कहानी परी का जादुई झुमका। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में परीलोक के पास एक सुंदर गांव था। इस गांव में लोग बहुत खुशहाल और शांतिप्रिय थे। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने में यकीन रखते थे। इसी गांव में एक छोटी लड़की थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बेहद मासूम और दयालु थी और उसकी माँ की सबसे प्यारी थी। उसकी माँ उसे हर रात परीलोक की कहानियां सुनाती, जिसमें मीरा का दिल बस गया था। एक दिन मीरा जंगल में लकड़ियां चुनने गई। चलते चलते उसकी नज़र एक चमकते हुए झुमके पर पड़ी जो झाड़ियों के पास पड़ा था। झुमका इतनी खूबसूरत था कि उसकी चमक मीरा की आंखों को चुंधिया गई। उसने उसे उठाया और अपने कान में पहन लिया। जैसे ही झुमका कान में गया, एक हल्की हवा चली और मीरा को ऐसा लगा मानो किसी ने उसे छू लिया हो। अचानक उसके सामने एक सुंदर परी प्रकट हुई जिसका नाम तराना था। तराना की सुंदरता बेमिसाल थी। उसके लंबे सुनहरे बाल, चटकदार पंख और मुस्कुराता चेहरा मीरा को एक सपने जैसा प्रतीत हुआ। तराना ने मीरा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मीरा, तुमने मेरे जादुई झुमके को ढूंढ निकाला। ये झुमका मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेरी शक्तियों का स्रोत है। इसे खोने के बाद मैं अपनी जादुई शक्तियां खो बैठी थी और परीलोक में लौट नहीं पा रही थी। मीरा ने विनम्रता से कहा, परी, ये झुमका तो आपको ही लौटाना चाहिए। मैं इसे आपके लिए ढूंढने में बहुत खुश हूँ। तराना उसकी ईमानदारी और दयालुता से बहुत प्रभावित हुई। परी ने कहा, तुमने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। जो चाहो मुझसे मांग लो। मीरा सोच में पड़ गई। उसे नहीं पता था कि उसे क्या मांगना चाहिए। तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। उसकी माँ अक्सर कहती थी कि गांव में लोगों की फसलें अच्छी नहीं हो पाती और लोग काफ़ी मेहनत करने के बावजूद गरीबी में जीते हैं। मीरा ने साहस करके परी से कहा, परी, मेरे गांव के लोग बहुत मेहनती हैं, लेकिन उनकी फसलें अच्छी नहीं होती। क्या आप कुछ ऐसा कर सकती हैं कि हमारे गांव में हमेशा अच्छी फसल हो? तराना परी मीरा के इस निस्वार्थ अनुरोध से अभिभूत हो गई। उसने अपनी छड़ी घुमाई और आकाश में एक रंगीन रेखा बनाते हुए कहा, मीरा, तुम्हारे गांव में अब कभी अकाल नहीं पड़ेगा। यहाँ की मिट्टी हमेशा उपजाऊ रहेगी और तुम्हारे गांव के लोग खुशहाल रहेंगे। तुमने दूसरों की भलाई के लिए वरदान मांगा है, इसलिए ये जादुई झुमका तुम्हारे पास ही रहेगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो, इसे पहन लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मीरा ने परी का धन्यवाद किया और वह झुमका संभाल कर अपने पास रख लिया। परी ने आशीर्वाद दिया और एक चमकदार रोशनी में अदृश्य हो गई। परी का वरदान। कुछ ही दिनों में गांव में परिवर्तन दिखने लगा। खेतों में फसलें लहलहाने लगी, हर तरफ हरियाली छा गई। गांव के लोग हैरान और खुश थे कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। मीरा की मां को पता चला कि उसकी बेटी ने परी की मदद करके यह वरदान पाया है, तो उन्होंने उसे सीने से लगा लिया और गर्व से उसकी तारीफ की। मीरा अब अपने गांव की एक नायिका बन गई थी, लेकिन उसने किसी को परी के जादुई झुमके के बारे में नहीं बताया। वह जानती थी कि इस झुमके का रहस्य हमेशा छुपा रहना चाहिए। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, मीरा झुमके को पहनकर परी को बुला लेती। परी हर बार आकर मीरा की सहायता करती और गांव के लोगों की समस्याएं हल कर देती। इस तरह मीरा और परी के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। मीरा अब केवल अपने गांव की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की प्यारी बच्ची बन गई थी। उसके गांव का नाम परीलोक का गांव पड़ गया। लोगों का मानना था कि इस गांव में सच्ची भलाई और दयालुता का वास है और यहाँ की मिट्टी में जादू है। सीख। मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भलाई और निस्वार्थता का फल हमेशा अच्छा होता है। परी का जादुई झुमका मीरा की ईमानदारी और दूसरों की भलाई के प्रति उसके समर्पण का प्रतीक बन गया। परी की कृपा से मीरा का गांव सदा खुशहाल और संपन्न रहा और इस तरह मीरा की कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। अंत।